होली का दहन, एक गरीब किसान की होली। वसंत का मौसम आ चुका था। पूरे राज्य में रंगों का त्योहार होली आने वाला था। हर गली में बच्चे होली है चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे। बाजारों में रंग, गुलाल, पिचकारी और मिठाइयों की दुकानें सज चुकी थी। महल में भी खूब तैयारी चल रही थी। उसी समय दरबार में बैठे थे बादशाह अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल। अकबर ने दरबारियों से कहा, इस बार हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में सबसे शानदार होली मनाई जाए। जो सबसे अच्छी होली मनाएगा उसे इनाम मिलेगा। दरबारियों में हलचल मच गई। एक मंत्री बोला, जहांपना, सबसे शानदार होली तो अमीर लोग ही मना सकते हैं। गरीबों के पास तो रंग और मिठाई खरीदने के पैसे भी नहीं होते। ये सुनकर बीरबल हल्के से मुस्कुराए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? बीरबल बोले, जहांपना, कई बार गरीब की होली अमीर से ज्यादा खुशियों वाली होती है। दरबार में बैठे लोग हंस पड़े। एक दरबारी बोला, गरीब की होली, ये कैसे संभव है? बीरबल बोले, जहांपना, अगर आप चाहे तो मैं आपको असली होली दिखा सकता हूं। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, हमें दिखाओ। बीरबल बोले, लेकिन एक शर्त है। अकबर ने पूछा, क्या शर्त? आपको भेष बदलकर मेरे साथ गांव चलना होगा। अकबर हंसते हुए बोले, ये तो मजेदार होगा। गांव की ओर यात्रा। अगली शाम अकबर और बीरबल साधारण कपड़े पहनकर महल से निकल पड़े। दोनों घोड़े पर बैठकर शहर से बाहर एक छोटे से गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में बच्चों को होली खेलते देख अकबर खुश हो गए। एक बच्चा दूसरे पर रंग डालकर भागा और चिल्लाया, अरे पकड़ो, मैंने तुझे रंग दिया। अकबर हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, बच्चों की खुशी देखो। बीरबल बोले, जहांपना, यही त्योहार की असली खुशी है। गरीब किसान की झोपड़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद वे एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल बहुत गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे। उस रात गोपाल जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर आया। बच्चों ने पूछा, बाबा, ये लकड़ियां क्यों लाए हो? गोपाल मुस्कुराया, आज हम अपनी छोटी सी होली मनाएंगे। बच्चे खुशी से उछल पड़े, लेकिन तभी छोटा बेटा बोला, बाबा, हमारे पास रह तो नहीं है। गोपाल ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, रंग से ज्यादा जरूरी है खुशी। छोटी लेकिन सच्ची होली। गोपाल की पत्नी थोड़ी सी गुड़ और चने की कटोरी लेकर आई। वो बोली, घर में बस इतना ही है। गोपाल हंसते हुए बोला, इतना ही बहुत है। उसने झोपड़ी के सामने लकड़ियां रखी और छोटी सी होलिका जलाई। बच्चे आग के चारों ओर घूमने लगे। गोपाल बोला, हे भगवान, हमारे घर में प्यार और खुशियां बनाए रखना। बच्चे हंसते हुए बोले, होली है, होली है। पास ही खड़े अकबर और बीरबल ये सब देख रहे थे। अकबर धीरे से बोले, बीरबल, इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये इतने खुश हैं। बीरबल बोले, जहांपना, असली खुशी दिल में होती है, धन में नहीं। किसान की बड़ी दिलदारी। तभी गोपाल ने अकबर और बीरबल को देखा। वो बोला, अरे भाई, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? आइए, हमारी होली में शामिल हो जाइए। अकबर चौंक गए। उन्होंने सोचा, ये आदमी कितना गरीब है, फिर भी हमें बुला रहा है। गोपाल ने दोनों को बैठाया और गुड़चना बांट दिया। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो आप सबका है। ये सुनकर अकबर भावुक हो गए। महल में अगला दिन। अगले दिन दरबार लगा। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, गांव से किसान गोपाल को बुलाकर लाओ। थोड़ी देर में गोपाल डरते डरते दरबार में पहुंचा। वो बोला, महाराज, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अकबर मुस्कुराए, नहीं गोपाल, तुमने कोई गलती नहीं की। फिर अकबर बोले, कल रात हम तुम्हारे घर आए थे।
गोपाल हैरान रह गया। आप वही यात्री थे? अकबर बोले। हाँ, सबसे अच्छी होली। अकबर खड़े हुए और बोले, पूरे राज्य में सबसे अच्छी होली इस किसान ने मनाई है। दरबार में बैठे लोग चौंक गए। एक दरबारी बोला, लेकिन जहांपनाह, उसके पास तो कुछ भी नहीं था। अकबर बोले, उसके पास सबसे कीमती चीज थी, सच्चा दिल। फिर उन्होंने आदेश दिया, गोपाल को नया घर दिया जाए, खेत दिए जाए और साल भर का अनाज दिया जाए। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, महाराज, मैं आपका बहुत आभारी हूं। बीरबल मुस्कुराए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सही थे। गरीब की होली सच में सबसे सुंदर थी। बीरबल बोले, जहांपनाह, त्योहार का असली रंग दिल के प्रेम से बनता है। कहानी की सीख, त्योहार की असली खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि प्रेम, संतोष और अपनापन में होती है। कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।